बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है समीदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हिंदी में नमाज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अरबी पढ़ना नहीं आता, वो हिंदी में अपनी नमाज को सही कर सकते हैं। इस किताब के ज़रिए मैं आपको बारीकी से नमाज में जो चीज़ें होती हैं, बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिनसे हमारा नमाज मुकम्मल नहीं होता है, सारी चीज़ इसमें कवर करूँगा। मैं इसके ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक तो फर्स्ट में जो वीडियो बनाया था वो 6 कलमे हैं जो हमको याद होने चाहिए। 6 कलमे जो हमारे, वो हिंदी में मैंने आपको बताए हैं। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाई हैं वो जाकर आप देख लें। इसके बाद मैंने नमाजों का नियत का तरीका बता दिया है सबका। इसके अलावा हमारी जो ईद उल जुहा की नमाज होती है, जुमे की नमाज होती है, उनकी नियत का तरीका भी मैं इसमें बताऊंगा। इसके आगे भी हम बात करेंगे। उसके बाद जैसे वजू का तरीका है, गुस्ल का तरीका है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करते चलेंगे। तो ये तीसरा वीडियो है और इससे आगे हम कल हर रोज़ लाएंगे आपके लिए वीडियो। तो आप थोड़े थोड़े उसमें देखते रहेंगे तो क्या है कि आप उसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आप इन वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। और या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जब भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, हम अब यहाँ से आगे, मैंने 5 वक्त की नमाज का आपको नियत का तरीका बता दिया था। इसके बाद हम अब क्या है कि जुम्मे की नमाज और ईद उल जुहा की नमाज की नियत का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। इसके बाद जुम्मे की जो 4 रकात सुन्नतें होती हैं उसकी नियत का तरीका ये है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज जुम्मा की सुन्नत रसूल पाक की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुम्मा की फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। और इसके बाद आप यहाँ पर देखें, नमाज जुम्मा की 4 रकात सुन्नतें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज जुम्मा की सुन्नत रसूल पाक की फ़र्ज के बाद वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसके बाद आती है नमाज जुमा की 2 रकात सुन्नतें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत, 2 रकात नमाज, नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा की सुन्नत रसूल पाक की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद आप यहाँ देखें, इसमें नमाज जुमा की 2 रकात नफल। नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा की नफल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद नमाज तरावी की आप यहाँ पढ़ें। यहाँ देखें, नमाज तरावी की 2 रकात सुन्नत है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी की सुन्नत रसूल पाक की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसके बाद नमाज ईद उल फित्र की 2 रकात सुन्नत है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब जाए 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद है नमाज ईद उल अज़हा की 2 रकात सुन्नतें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब जाए 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरीके से हमारे नमाज की ईद उल अज़हा जुम्मे की, ईद उल अज़हा और तरावी की, ये हमारी नियतें हो जाती हैं। इसके बाद अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें, फ़र्ज नमाज अगर जमात से पढ़ता है तो लिल्लाह ताला के बाद इकत्तदु बिहाजल इमामी। अगर इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो इसको आप पढ़ लें, या फिर इस तरीके से पढ़ते हैं पीछे इस इमाम के। अगर आप ये नहीं होता है तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं पीछे इस इमाम के, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ इसके बाद एक ये मसाइल के सरिये वो फ़िक़ही इस्तिहाद हैं, तो ये भी आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। और इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये भी आपको पढ़ने ज़रूरी है। हम क्या है मेन टॉपिक कवर करेंगे। जैसे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नमाज ये फ़र्ज है, वाजिब है, और सुन्नत मौक़िदा है, और सुन्नत गैर मौक़िदा, और मुस्तहब, मुबाह, ये इस तरह के हैं टॉपिक। इन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या है कि नमाज के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद हम वजू के फ़राइज़ के बारे में जानेंगे, और वजू में कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से हमको वजू करना चाहिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इस वजू में भी इसमें एक पूरा वीडियो बनेगा किस तरीके से हमको
वजू करना है। और वजू की बहुत सारी मतलब इसमें छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, हम जिनको भूल जाते हैं, करते नहीं हैं। तो अगर मुकम्मल वजू हमारा नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में इतना ही आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको नमाज की नीयत के बारे में बताया, जो जुम्मे की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज और तरावी की नमाज की नीयत के बारे में बताया। और इसके अलावा जो कुछ मसाइल मैंने बताए हैं, इनको भी आपको जहन में रखना ज़रूरी है, तभी आप मतलब कई हराम काम हैं उनसे बच जाएंगे। और कई सारे ऐसे काम होते हैं कि हम उनको ज़बान से कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता हमने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। जैसे किसी की बुराई करना, अल्लाह की नाशुक्री करना और गैर मतलब ऐसे ज़बान से जुमले कह देना जो हमको पता भी नहीं है, अल्लाह की शान के खिलाफ हों, तो इन पर भी आपको ज़रूरी ध्यान रखना होगा। आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन किसी की बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, तो इस तरह की बातें ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है और आपकी नमाजों को ख़राब कर देता है। तो आपको चाहिए कि आप बुरी बातों से बचें और अल्लाह का शुक्र करें, सब्र करें, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। और इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हम इसके बाद फिर आगे की हम जो भी नमाज में आता है, मतलब नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे, वो एक एक चीज़ हम बारीकी से हिंदी में आपको बताने वाले हैं और आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।